हेलो बच्चों। कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई इतनी ठंडी में भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। और आपकी तैयारी को एक्स्ट्रा बूस्ट देने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट। मैं प्रकाश कुमार फ्रॉम एनआईटी पटना, कंप्यूटर साइंस ब्रांच, और आपके लिए मैं मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्लास 10th बीएसबी। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, यानी कोई भी नंबर जो रेशनल होगा वो पीवाई क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे पी क्यू क्या होगा, इंटीजर्स होंगे, और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है, कि जब भी उस पर रेकरिंग हो, तो उसको सॉल्व करने का एकदम रामबाण तरीका है कि उस क्वेश्चंस को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाओ। उस जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था 41, तो 41 को एज इट इज लिख दो और राइट टू लेफ्ट आओ। तो राइट टू लेफ्ट आने पे क्या है कि अगर राइट से आओ तो देखो 1 पे रेकरिंग है, तो फिर उसको 9 से रिप्लेस कर दो। फिर 4 पे आओ, 4 पे अगर रेकरिंग है तो उसको 9 से रिप्लेस कर दो, अगर ऐसा है तो। अगर वैसा नहीं है तो उस केस को भी मैं आगे एक और एग्जाम्पल में बताया हूँ कि यहाँ पर देखिए 237 है। तो 237 में ऐसे क्वेश्चन में क्या होंगे कि 37 पे केवल रेकरिंग है, तो जिस पे रेकरिंग नहीं वो नंबर को हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और बाकी जितने रेकरिंग है तो जितने रेकरिंग हो सारे को 99 से रिप्लेस कर दो। जिस पे नंबर पे रेकरिंग नहीं है तो उस नंबर को 0 से रिप्लेस कर दो, और इसको सॉल्व किया तो 235 अपॉन 990। इसको सॉल्व करेंगे, इसके रेस्पेक्टिव में जो भी आंसर होगा उस आंसर को टिक करके मैं आगे की तरफ बढ़ दूंगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा आंसर ऑप्शन नंबर आ गया सी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ऑलवेज वह संख्या अपरिमेय होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए √9 को सॉल्व करेंगे 3 आएगा, 4 को सॉल्व करेंगे 16 को सॉल्व करेंगे 4 आएगा, 25 को सॉल्व करेंगे 5 आएगा। लेकिन इकलौता एक नंबर है जो √8, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2√2 आएगा। तो √2 एक इरेशनल नंबर है, तो किसी भी इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो हमेशा ऑलवेज एक इरेशनल नंबर आता है। तो मेरा इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी। फिर नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यक। जब भी शून्यक वाली बातें आए तो उस केस में क्या होता है कि जो भी नंबर सॉरी इक्वेशन गिवन है, तो उस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर दे। तो जीरो से जैसे इक्वेट करेंगे तो मेरा क्या होगा, 6s माइनस 21 इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू 21/6। तो 20/6 को जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर जो आएगा, सॉरी ये आंसर रॉन्ग है। ठीक, आंसर जो मेरा आ जाएगा 21/6। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और 2 3 जा 6, तो यानी 7/2 आंसर आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर। ओके, अब ये आएगा कि इसका घात क्या होगा। तो कभी भी घात किसी भी इक्वेशन या पोलिनोमियल का होता है उसका जो मैक्सिमम पावर हो। तो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 2, तो ये मेरा आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए मैक्सिमम घात 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो गौर कीजिए कि बी एंड डी में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका घात कहीं ना कहीं एक्स क्यूब होगा। तो एक्स क्यूब यानी इसके मैक्सिमम घात कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो ये दोनों के जब 3 होंगे तो इस केस में तो ये पॉसिबल है कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, ए और सी में से कोई भी एक हो सकता है। ए में देखिए कि जो मिडिल टर्म है, तो यहाँ पर ये √x है। तो √x क्या हो सकता है, x इक्वल टू 1/2। 1/2 इट मीन्स कि इसका जो घात है वो फ्रैक्शन में है। कभी भी किसी भी इक्वेशन का और जो इसके रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता है। तो एक ही ऑप्शन मेरा बच गया सी, वही होगा, क्योंकि सॉल्व करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एन एन इज द प्राइम नंबर, ठीक है, सी एफ। तो एस सी एफ हमेशा क्या होता है कि किसी भी नंबर का जो कॉमन टर्म होता है। सपोज देखिए कि जो एम क्यूब और एन क्यूब है, इसको भी टेक्निकली देखिए तो एम और एन को मैं हटा दूं, मतलब कि एम इंटू एम स्क्वायर और फिर एन इंटू एन स्क्वायर लिख सकता हूँ। और गौर कीजिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम इंटू एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। तो यानी इस इक्वेशन मतलब इस नंबर में कहीं ना कहीं ये दो नंबर है, एक m इंटू एन है और दूसरा नंबर एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर है। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एक नंबर ऑलरेडी मेरा यहाँ पर गिवन है, एम स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। और एम क्या बोलते हैं, एचसीएफ में हमेशा जो भी नंबर आता है वो कॉमन टर्म्स आते हैं। आपको याद होगा कि एचसीएफ जब मैं किसी भी दो नंबर का निकालता था, और कोई एक नंबर मान लेते हैं कि ए है, ये आंसर है इसका है एक्स स्क्वायर इंटू वाई, और कोई ऑप्शन बी है इसका है एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो दोनों में कॉमन टर्म क्या है, यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ भी एक्स इंटू वाई है। ठीक, एक्स वाई है, एक सेकेंड। हम्म, ये हो गया एक्स वाई
और ये हो गया एक्स वाई। तो एसीएफ क्या हो जाता था, जो कॉमन टर्म है, तो इस दोनों में कॉमन टर्म क्या है, सी। तीन ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो गया सी। ओके, फिर ये है कि इफ एलसीएम इज ए एंड 16 का इतना है और एचसीएफ इसका इतना है, तो एक क्वेश्चन हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, यानी वो नंबर का। तो एलसीएम कितना दिया हुआ है, तो एलसीएम मेरा 36 दिया हुआ है। एचसीएफ कितना दिया है, 2 दिया हुआ है। वो नंबर कितना है, तो एक ये है, दूसरा कितना है, 18। ठीक है, ओके फाइन। तो 18 टू जा 36, यानी वो नंबर कितना आ गया, 4। तो नंबर मेरा हो गया 4, यानी ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो अपरिमेय संख्या वाटेवर है, इसका गुणनफल क्या होगा। तो जरूरी नहीं कि ऑलवेज परिमेय हो, ऑलवेज अपरिमेय हो। हालांकि यहाँ पे नंबर गिवन है, तो नंबर गिवन है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। गुणनफल कहा है तो गुणनफल कर देते हैं। तो टेक्निकली देखो तो ये इस फॉर्मूला पे बैठ रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर देखो, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया, 4 - 3, यानी 1। 1 हमेशा क्या होता है, 1 किसका, जिसका कोई भी सहारा नहीं उसका एक सहारा। तो नीचे तो 1/1, यानी टेक्निकली ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये रूल तो हमारा कहता है कि परिमेय संख्या है, यानी ये एक परिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर ए रेशनल नंबर। ओके, नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, वाट एवर, ऑलरेडी मैं बोला था कि जब भी शून्य या जीरोज की बात करें तो उसको जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। फाइन, अब इसको सॉल्व करना है। तो मैं हमेशा ये लास्ट वाले जो टर्म है इसको इस तरीके से ब्रेक करता हूँ कि मिडिल वाले टर्म के उसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन के बराबर हो जाए, यानी इन सिमिलर, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाट एवर हो। गौर करो तो -20 है, या सपोज हम केवल 20 का ही बात करते हैं, इसको 5 × 4 लिख सकते हैं, मतलब दो अलग अलग टर्म में। तो 5 × 4, अब यहाँ पर हम कैसे लिखे कि ये प्लस एक्स आना चाहिए, नहीं 1 में। गौर करो तो इसको अगर हम 5x - 4x लिखे, ये सॉल्व करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा और -20। और गौर करो कि इस दोनों को जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये वाला आ जाना चाहिए, यानी गुना करने पर वो चीज़ आ जाना चाहिए। तो -20 आ भी रहा है क्योंकि -4 है। ओके फाइन, अब इसको हम कॉमन करेंगे, तो जब कॉमन करेंगे यहाँ से x, तो देखिए क्या आ रहा है, x+5। ओके, और यहाँ से मैं -4 कॉमन कर रहा हूँ, तो ये भी x+5, क्योंकि जब भी मैं कॉमन करूँ तो कॉमन करने वाला टर्म्स दोनों में सेम होना चाहिए। तब यहाँ पर x+5 मैं जब कॉमन कर लिया दोनों में से, तो यहाँ से x आ गया और यहाँ से 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करूंगा, दोनों को अलग अलग में इक्वेट कर देता हूँ जीरो से। तो जब इसको जीरो से इक्वेट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -5, और इसको जीरो से इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, 4। टेक्निकली मेरा आंसर हो गया -5 एंड 4। -5 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कह द्विघात प्रवेद का अल्फा बीटा जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा c/a एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, यही होता है। प्लस कहा है तो -b/a, यानी -5/2, -5/2, एक ही आंसर है। ओके फाइन, नेक्स्ट। अल्फा बीटा द्विघात, ठीक है, समीकरण है तो शून्य बोला है, ठीक है, इसको सॉल्व करो। देखो तो अल्फा इंटू, हाँ, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ये सिंपल है, नॉर्मल सा फ्रैक्शन का एडिशन है। तो सॉल्व किए तो ये शून्य का जोड़, तो ये क्या आता था, -b/a, तो -b/a यानी क्या होगा, -4/a में इक्वल टू 1 है। और ये c/a, तो c भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी ओवरऑल आंसर -4 यानी ऑप्शन नंबर सी। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल समान, ठीक है, इस केस में कराएगा दोनों सेम है, सेम इन द सेंस ऑफ क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा क्या होता है, मूलों का योग, मूल्स होते हैं, और उसका योग और मल्टीप्लीकेशन दोनों का रहा सेम है। और अभी मैंने पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो -b/a जब करेंगे तो -6/a का टर्म्स कितना है, के। ओके फाइन, एंड ये होगा -c/a, तो -c की जगह पर तो पूरा हो जाता है, सॉरी +c/a होता है। तो 9 के अपॉन ए का वैल्यू के, अब गौर करो तो के से के कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, -6/9, यानी -2/3। देखो -2/3 किधर है, ऑप्शन नंबर बी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x = 1 इज द रूट ऑफ बोथ इक्वेशन, ठीक है, व्हाट एवर दैट इज फाइन।
देन क्या होगा, तो कभी भी अगर कोई भी वैल्यू अगर बोले कि उसका मूल हो यानी उस इक्वेशन का, तो यानी वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करेगा तो ठीक है, तो करे करवा देते हैं। तो अब ए वन यहाँ पे डाल देंगे, तो ये हो गया वन प्लस ये भी हो गया वन प्लस ये हो गया ए, ओके, इक्वल टू जीरो। यानी टेक्निकली क्या हो गया, ए इक्वल टू -2। ओके फाइन। अब यहाँ पे भी करेंगे तो ये आ जाएगा बी, ठीक है। यहाँ भी वन कर डाल देंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा बी, ये हो गया थ्री जीरो। अब टेक्निकली क्या आ गया, टू बी, मान लेते हैं इसको इधर से डालिए तो थ्री बी इक्वल टू -3/2। ओके, अब करा है कि ए इंटू बी क्या होगा, तो ए इंटू बी, तो ठीक है ए इंटू बी कर देते हैं। ए का वैल्यू क्या आया मेरा, तो -2 आया है। बी का वैल्यू क्या आया है, तो -3/2 आया है। टू से टू कैंसिल, लेकिन ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर मेरा आ गया थ्री। ओके, थ्री आ गया, थ्री किधर है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि फलाना फलाना, ठीक है, जो भी नंबर हो। अब गौर करो कि सबका बेस सेम है, टू टू टू, तो हमको उसको देखना ही नहीं है, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना, उसको छोड़ दिए। अब सारे इक्विवेलेंट है, तो टेक्निकली क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3/2। मतलब दोनों केस में आंसर मतलब ये सेम हो जाएगा, क्योंकि ऑल आर इक्विवेलेंट। ठीक, तो कुछ नहीं करते हैं। इसमें से वाई का वैल्यू कहाँ है, तो ठीक है कोई बात नहीं, या तो हम y के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दे या x के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर दे। लेकिन y के रेस्पेक्ट में क्या है, तो समझदारी इसी में है कि y के ही रेस्पेक्ट में सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एडिशन के बजाय। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर सिंबल चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब गौर करो ये दोनों सेम था, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। और यहाँ पे क्या आ गया, टू वाई, तो टू वाई इक्वल टू जीरो, यानी वाई इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तीन, ऑप्शन नंबर सी, सिंपल। ठीक है, अब कह रहा है कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा, तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, चलो ठीक है कॉस ही रहने देते हैं, क्योंकि कॉस और साइन के साथ ना हम लोगों को बहुत लगाव रहता है दिल से। तो हम लोग कभी भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कोशिश करते हैं कि कॉस साइन में ही ले चले, क्योंकि अदर फार्मूला तो जल्दी याद आता नहीं। ठीक है, कॉस थीटा और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन साइन थीटा, ऐसा तो हम रूल पढ़े ही थे। तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये क्या हो जाता है, ये तो कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, कॉट थीटा यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, रेसिप्रोकल इन द सेंस ऑफ कि जैसे कि इन जनरल जीरोज क्या था, शून्य क्या था, हम एक को अल्फा मानते थे और दूसरा को बीटा मानते थे। अब कह रहा है कि व्युत्क्रम है रेसिप्रोकल, यानी एक दूसरे का उल्टा है। तो सपोज डेट अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू वन अपॉन अल्फा। ठीक है, ओके। अब कह रहा है तो बी का वैल्यू क्या होगा, तो याद करो अभी तो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, तो -b/1। ओके, अब यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, तो ये एक तो अल्फा है, दूसरा क्या है, वन अपॉन अल्फा है, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया वन, और ये -b/1, तो वन से वन कैंसिल, यानी -b/1 इक्वल टू बी का वैल्यू -1, बी का वैल्यू -1। गुड, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। If equation a x square plus bx plus c has equal roots, then values of each root। सभी का देखो अगर रूट्स इक्वल होंगे, तो जब भी रूट इक्वल होंगे तो मैं पढ़ा था डिस्क्रिमिनांट विवेचक जिसको बोलते हैं कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, इस ये क्या हो जाता है, इसका वैल्यू जीरो के बराबर होता है। ठीक, तो प्रत्येक का मूल का मान क्या करा है, एक्स के समीकरण के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। ठीक है, डेट इज फाइन। तो हम्म, तो अब एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखते थे, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी, वही विवेचक अपॉन 2a। तो ये तो वैल्यू जीरो हो जाएगा, मैं बोला ही अभी कि ये वैल्यू जीरो के बराबर हो जाता है, तो ये तो हो गया जीरो। तो टेक्निकली आंसर क्या आएगा, -b/2a। अब -b हो गया टू टू, ठीक है, -b/2a -b/2a यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मूल निम्नलिखित में से कौन से होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला पे दिख रहा है, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर टू का -2 का स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर तो क्या गया 4 इक्वल टू 5। अब इसको इधर लाओ, तो एक्स स्क्वायर -4 एंड -5 यानी -9। अब टेक्निकली ये हो गया एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो ये भी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया
एक्स माइनस थ्री यानी ए प्लस थ्री, ए माइनस थ्री। ओके, तो यानी एक्स का वैल्यू 2 आ गया, एक क्या आ गया, एक माइनस थ्री आ गया, एक प्लस थ्री आ गया, तो थ्री माइनस थ्री। ओके फाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यक 6 और -2 हो तो क्या होंगे? ठीक है, बी एन सी का वैल्यू पूछा है, तो बी एन सी का वैल्यू और शून्यक ऑलरेडी दे रहा है, तो मैं पहले ही बोला हूं कि जब भी कोई वैल्यू बोले कि अगर शून्यक है, इट मीन्स कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर उस वैल्यू को उसमें डाले तो लास्ट में वो जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, डाल के देखते हैं, अगर 6 डालेंगे तो क्या आएगा? हम्म, दो तरीका है, एक उस तरीका से बनाते हैं, दूसरे तरीका से बनाते हैं। 6 डालेंगे तो 36 प्लस 6b एंड सी इक्वल टू 0। ठीक है, -2 डालेंगे तो हो गया 4 -2x, सॉरी x -2b, x का ही तो वैल्यू डाल रहे हैं, प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया। अब दो इक्वेशन, दो अननोन कर देते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो इसका सिंबल चेंज हो गया, इसको माइनस किया, आंसर मेरा क्या आ गया? ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस सी माइनस सी कैंसिल, ये प्लस है तो ये हो गया 8b। ठीक, और इसका सिंबल चेंज हो गया यानी माइनस, तो 36 में से 4 गया 32। ठीक, ये हो गया प्लस इक्वल टू 0, यानी टेक्निकली 8b प्लस 32 इक्वल टू 0। 32 को इधर मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, b इक्वल टू क्या गया, -32 अपॉन 8, यानी b का वैल्यू आ गया -4। अब b का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दे तो मेरा c का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, चलो वो भी निकाल लेते हैं, b का वैल्यू डाल देते हैं, किस में डालते हैं, फर्स्ट वाले में ही डाल देते हैं। तो कितना आएगा, 36 -4 डालेंगे तो 6 चुका 24 प्लस सी इक्वल टू 0। तो 24 में से 36 गया, कितना बचा, 12 प्लस सी इक्वल टू 0, सी इक्वल टू -12। ओके फाइन, अब दूसरा एक और तरीका बताते हैं। ठीक, ऐसा कोई आंसर है, दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तीसरा एक और तरीका क्या है कि अभी तो हम पढ़े हैं कि शून्यकों का योग यानी शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग तो ठीक है, 6 प्लस -2, शून्यकों का दोनों का योग क्या आता है, शून्यकों का योग -b/a, तो b का वैल्यू -b, तो -b हो जाएगा, a की जगह पर तो सीधा 1 है तो कुछ नहीं आएगा, तो यानी टेक्निकली -b इक्वल टू 4, यानी b इक्वल टू -4। देखिए आ गया डायरेक्ट, ये फर्स्ट मेथड है, ये सेकेंड मेथड है। ठीक, और शून्यकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या आ जाएगा, 6 इंटू -2, गुणनफल, तो गुणनफल क्या आता है, c/a, तो a की जगह पर तो कुछ भी नहीं है, 1 है, तो c इक्वल टू क्या आ जाएगा, -12। तो देखिए मेरा -4 -12 आ गया, क्या ऑप्शन आ गया, डी। दो तरीके से बता दिए, जो भी तरीका आपको सुटेबल लगे आप वो तरीका यूज कर सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद यानी जिसका घात 1 हो। टेक्निकली देखो ये ऑप्शन है, बट इसका घात अगर ये ऊपर जाएगा तो -2 हो गया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये मैक्सिमम घात हमको देखना है, तो मैक्सिमम घात तो इसका 2 हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ये थोड़ा देर के लिए पॉसिबिलिटी था, लेकिन इस जगह पर घात इसका -1 है। ठीक, और अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर समथिंग लाइक आएगा, तो यानी ये उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता है, नहीं ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, वो है ये। और यहाँ रूट के अंदर है तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो यानी ऑप्शन नंबर केवल वही 1 ही होगा। ओके, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों का देखो, ठीक है, 3 घात है तो मैक्सिमम 3 ही हो सकता है। शून्यकों का योग क्या होगा, ठीक है, शून्यकों का योग वही होता है, हर जगह सेम ही फॉर्मूला है, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, और मतलब दो शून्यों के गुणों का योगफल, बीच वाला कुछ टर्म ऐसा आता है, तो वही -b/a, तो -b और माइनस इसमें ऑलरेडी है, a की जगह पर कुछ क्या है, m तो है, उसका नाम ही है, तो यानी 1 हो गया। ठीक है, तो यानी 3 आ गया आंसर। ओके, 3 घात वाला ही तो वही वही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस संख्या का विवेचक, ठीक है, तो यहाँ पर बी दिया हुआ है, एक्स का यहाँ पर ये होना चाहिए। अच्छा, अगर ये नहीं भी दिया है तो कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं फिर भी क्या होता है। तो इन जनरल बी का फॉर्मूला क्या होता है, b² -4ac, तो बी की जगह पे तो बी ही है, तो b² हो गया। ठीक,
4 की जगह पे तो 4 होगा, ए की जगह पर क्या है, बी है, ठीक है, और सी की जगह पर सी है, तो बी स्क्वायर 4bc, तो बी स्क्वायर 4bc यानी ऑप्शन नंबर सी। ये मत समझ लीजिए कि गलत से लिख दिया है, नहीं, वो जानबूझ के एक जगह पर बी लिख दिया है कि आप क्या लिखते हैं। ओके फाइन। हम्म ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जब भी तुम ऐड करोगे टेक्निकली देखो वाई से वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स से एक्स तो 2x, क्योंकि ऐड कर रहे हैं, और 10 + 2 12, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया 6, और एक्स का वैल्यू 6 जहाँ पे होगा वही आंसर होगा, तो एक ही आंसर ही है। समांतर से डी है, तो a + b का मान क्या होगा, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसमें क्या ही आंसर हो सकता है, टेक्निकली देखो, अगर इन जनरल इसको हम पहला टर्म लेते हैं, तो फर्स्ट मान लेते हैं इसको t1 है, t1 है, ये t2 है, ये t3 है, एंड ये t4 है। तो t4 को इसको क्या लिखते हैं, अब कौन सा ए लिखेगा, ये स्मॉल ए लिखा है, हम कैपिटल ए लेते हैं, ठीक, a + 3d, क्योंकि 4 है, a + 3d, और ए हमारे यहाँ पे 5 दिए हुआ है, ठीक है, 5 दिए हुआ है, ठीक है, तो 5 + 3d इक्वल टू क्या आ गया 11, तो डी का वैल्यू देखिए कितना आ गया, 11 में से 5 गया तो 6, और ये 3 इसके डिनोमिनेटर में आ गया यानी 2, तो कैपिटल डी यानी सार्वंतर कितना आ गया 2, तो जब सार्वंतर 2 आ गया तब तो बन गया आसानी से 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, अब हमसे क्या ही पूछा, ये 2 यानी 9 7, 9 7 कितना आता है 16। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए बी वॉट एवर है, तो इसका कॉमन डिफरेंस होता है, तो कॉमन डिफरेंस में क्या करते हैं कि सेकेंड पद से पहला पद को घटाते हैं, यानी कोई भी जो आगे वाला पद है उससे उसके ठीक पीछे वाले पद को घटा दो, तो यहाँ पर मेरा ये t2 दिए हुआ है और यहाँ पे t1 दिए हुआ है, ठीक, t2 में से t1 को घटा देते हैं, तो t2 मेरा 1 - p/p है, 1 - p, इसको सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था, डिनोमिनेटर को मैंने सेम रखा है, ठीक, उसको सब्ट्रैक्ट किया तो p से p यानी -p/p यानी -1 आ गया, ओके, डिनोमिनेटर इन द सेंस ऑफ हर, अंश और हर, ठीक, बटा वाला, तो इस केस में मेरा आ गया डी सी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब गौर कीजिए कि ये वाला जो है घटते क्रम है, यानी 2 7 4, तो घटते हुए जा रहा है, तो जाहिर सी बात है, जो तीसरा पद होगा वो निगेटिव का होगा, पॉजिटिव का हो ही नहीं सकता, तो ए और बी तो पॉसिबल ही नहीं है। नीचे की तरफ आते हैं, तो a - 29d, अब ए देखो 10 है +29, और गौर करो कि ये क्या है, जब सेकेंड टर्म में से पहला टर्म घटाएंगे तो डी मेरा माइनस का आएगा, ठीक, माइनस का आया। मैं सपोर्ट डेट मान लेता हूँ कि 30 है, मान लेता हूँ, तो 30 में से -3 गया तो कितना आ गया 97, 30 3 90, सॉरी 30 3 90 आ गया, तो 90 में से 3 घटा दो तो कितना आ गया, बोलो भाई, नहीं बोलोगे, ठीक है कोई बात नहीं, 87, 10 -77 मेरा नंबर आ गया, ठीक, -77 इन ऑप्शन नंबर सी। ओके, समांतर से डी का कौन सा पद है, ठीक है, कोई भी पद हो, जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ भर रहा है तो कोई बड़ा ही पद होगा, लेकिन 3 3 के डिफरेंस में भाग रहा है, 3 3 के डिफरेंस में भाग रहा है, ठीक है, तो 3 3 के डिफरेंस से भाग रहा है, तो क्या करते हैं इसको एकदम शॉर्ट ट्रिक से कि, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक, क्या करते हैं इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, 383, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कटेगा, बोल दो भाई, अरे बोल भी दो, आई थिंक इसी के आसपास, तो ये वाला जो पद होगा 127 से कम होगा, तो ज्यादा चांस है कि 125 हो, ज्यादा चांस है 125 या 26, बट ठीक है मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। रीजन, क्योंकि अगर ये वाला नंबर जो मैं डिवाइड किया होती तो 1 से काउंट किया है, बट ये 1 से तो है नहीं, तो मैं बोला ऑप्शन बहुत दूर दूर रहता तो इससे मेरे को इजीली पकड़ में आता, लेकिन इतना तो पता है कि इसके आसपास का ही कोई नंबर होगा। ओके फाइन, चलो अब ये कौन सा पद है, तो निकालने का फॉर्मूला जानवे करते हो, टी एन इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d, टी एन मेरा 383 दिए हुआ है, ए का वैल्यू आ गया 5 प्लस n - 1 किसी को नहीं पता, डी का वैल्यू पता है कितना हो गया 3। ओके, अब इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, ठीक, या थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, a + 3n - 3, ये दोनों मिलकर कलेक्टिवली हो गया 2, 2 इधर आ गया तो कैंसिल हो गया, 381/3 = n, 3 का 3 27 81, ये देखो, अच्छा यही नंबर आ गया, ठीक है सॉल्व करने पे पता चल गया। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक दो नंबर एक्स्ट्रा भी था, तो हो सकता है कि दो आगे जाने का जाए पीछे चला गया। ओके नो इशू, तो मेरा n का वैल्यू यानी 187वां पद वो है। ओके ठीक है, नेक्स्ट।
मतलब ये मैं इसलिए बताया हूँ कि इसे एक आइडिया लग गया, अगर ऑप्शन दूर रहता जैसे ये 200 होता है, 300 होता या ये 2600 होता तो एक आइडिया लग गया कि हाँ इसी के आसपास ही नहीं, यही आंसर होगा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा √3/2 के बराबर है? सिंपल, टेन के केस में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि टेन के केस में √3/2 जैसा कुछ है नहीं। साइन और कॉस के केस में कुछ हो सकता है। तो इन जनरल साइन के केस में नीचे से आगे बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, और कॉस के केस में वैल्यू घटता है। ठीक, तो यानी जो साइन 30 का वैल्यू होगा सेम वैल्यू कॉस 60 का होगा। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो जाहिर से 30 का भी 1/2 होगा। और टेन में पहले ही बोला होगा ही नहीं, तो साइन 60 एक ही नंबर बचा, क्योंकि टेन 30 का वैल्यू ऐसे भी 1/√3 होता है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट नंबर। यदि टेन थीटा 1 है, थीटा का नाम क्या है? भाई ये तो रटा हुआ होता है 45, सेक स्क्वायर फलाना, कॉट स्क्वायर चिकाना, जो भी हो, का मान क्या होगा? ठीक, तो क्या होगा? तो इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो फॉर्मूला में हम लोग पढ़े हैं कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और एक और फॉर्मूला होता है जिसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, और एक और होता है इसी से मिलता जुलता फॉर्मूला, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। बाकी साइन कॉस डाल के अब चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये फॉर्मूला इन जनरल होता है। और कॉट को ठीक मैं क्या लिख सकता हूँ इन जनरल, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। ये इस केस में केवल होता है, तब इस केस में गौर कीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर 90 माइनस, और इसको क्या लिख सकते हैं 46 है तो 44 लिखेंगे, जाहिर सी बात है। तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर 44। अब ये है मेरा यहाँ पे सेक स्क्वायर 44। तो थीटा का वैल्यू दोनों केस में सेम है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, अभी मैं बोला हूँ 1, तो 1। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी रहता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है आंसर 1 ही हो, बट ठीक है मैं वेरीफाई हो लिया और आपको फॉर्मूला बता दिया। फिर भी नहीं है तो इसको आपको मतलब दूसरा कोई टेक्निक है नहीं, साइन कॉस पे डाल के साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा वाले पेपर पे जाइएगा तो थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद है तो आसानी वे में हो सकता है कि इस सेट में और क्वेश्चन मिले जो इस पे बहुत इजी वे में बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखिए उसके आगे ही मिल गया, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। टू को ठीक कॉमन कर लीजिए, सेक स्क्वायर 53 डिग्री, और ठीक कॉट को यहाँ पर देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53, और कॉट है तो कॉट के साथ 90 माइनस 53, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, टू इंटू, सॉरी टू मैं कॉमन ले लिया हूँ। ओके, टू मैंने कॉमन ले लिया हूँ। ओके, तो सेक स्क्वायर 53 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 53 डिग्री, तो सेक उसका थीटा प्लस टेन उसका थीटा, अभी मैं क्या बोला हूँ 1, तो 2 इंटू 1, यानी आंसर आ गया 2। ओके, ये फार्मूला होता है, बस याद रखिएगा 3 फार्मूला होता है जो मैं अभी बताया हूँ, सेक उसका थीटा माइनस टेन उसका थीटा और कोसेक के साथ कॉट का। मतलब सीधा समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये तो आप याद रखते हैं। उसके अलावा क्या है, सेक का टेन के साथ है, सेक टेन याद रखिएगा, इसके साथ इसका रिलेशन है, बट ये है कि माइनस में है। उसी तरह सेक के बाद क्या बच गया, कोसेक के साथ कॉट का ये होता है, बस ये ध्यान में रखिएगा। इसे याद करना आसान है, कोसेक और कोट, क्योंकि साइन कॉस तो उधर आ गया, तो जो बचेगा क्योंकि 6 होते हैं। देखिए उसी पर फिर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, अभी मैंने क्या बोला था कॉट, तो टेन है तो टेन को ऐसे लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 90 माइनस 35। अब 90 माइनस 35 टेक्निकली इसको सॉल्व करेंगे तो 55 आ जाएगा। अब टेन 90 माइनस थीटा, अभी मैं बोला था कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर 35, और अभी मैं बोला हूँ कि फॉर्मूला ही है कोसेक स्क्वायर 35 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होगा 1। देखिए लगातार 3-4 क्वेश्चन। हाँ, अभी इस केस में जब भी बराबर हो तो बराबर के 45 के ही केस में दोनों बराबर होता है, और वैल्यू कितना आता है तो 1/√2। टेन कोसेक से कॉट, इस टाइप के भी क्वेश्चन में ठीक है आंसर, फिर भी मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो टेन को क्या लिख सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस, ये साइन है ठीक, इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, एंड सेक को क्या लिख सकते हैं 1/cos।
तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो ये 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों मिलके हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और कॉस स्क्वायर थीटा जब ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इन जनरल तो आंसर 1 होता है, लेकिन फिर भी सॉल्व कर लेना चाहिए। आंख मुन का 1 तो चल दिया, लेकिन यहाँ तो गलत हो गया। ओके, ठीक है। और ये रहा, तो इसका बनाने का दो टेक्निक है, एक तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दो, और नहीं तो सबसे आसान तरीका वही सबसे बेस्ट होता है कि टेन थीटा इक्वल टू 3/4 है। 3/4 ही ना, 4 को इधर से डाल दो। अब ये तो p/b हो गया क्या। अब पी बी जब दिया है तो एच क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है ये ट्रायंगल याद रखना, इसको भूला नहीं जाता है। अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा। 3 के सामने वाला 37 डिग्री हो जाता है, ये हो जाता है 43 डिग्री, और ये हो जाता है, ये तो 90 होता है ये। वह ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटा एंगल होगा 37, उसके बाद होगा 43, और दूसरा कितना हो गया 90। इसका रिलेशन 3 4 5 के साथ होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चंस काफी आसानी में बन जाएगी, क्योंकि अगर पीछे इससे सिमिलर क्वेश्चन भी दिया था तब डायरेक्ट वैल्यू डाल के भी निकाल सकते हैं। अब इससे हमको पता चल गया, तो जब इसे पता चल गया है तो कॉस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, बोलिए भाई, बोल दो। बी बाई एच, अब माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं, p/h। स्क्वायर है तो सब पे स्क्वायर लगा दो, क्योंकि भाई लिखोगे तो स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ गया एच स्क्वायर, ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। और बी अभी तो सॉल्व किया है, पी का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू फलाना है, ठीक है डाल दो। तो डाल दिए, और नीचे वाले को 5 है तो 25 आ गया। बी का वैल्यू हमको आया था 4 यानी 16, और पी का वैल्यू आ गया 3 यानी 9। 3 का स्क्वायर 9 यानी 7/25। क्या आंसर आ गया, 7/25, यानी ऑप्शन नंबर बी। ओके, ये देखो सिमिलरली फिर वही क्वेश्चन से, टेन 23 है तो टेन 23, और नीचे कॉट है तो इसको लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस 23। इसको सॉल्व करेंगे तो 67 ही तो आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या आता है, टेन थीटा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 1 प्लस। अब कॉस 12 है साइन 77, इस केस में भी वही होता है फॉर्मूला, कॉस 12 अपॉन साइन 90 माइनस 12। अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 78 आएगा, तो ये क्या आ जाएगा, cos 12 से 12 कैंसिल, यानी ये भी आ गया 1, यानी ओवरऑल आंसर कितना हो गया 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो सिक्कों को उछालो तो परिणाम कितना आ जाएगा 4। भाई अब कैसे आएगा, तो दो है तो या तो दोनों पे हेड आ जाए, या तो दोनों पे टेल आ जाए, या एक पे टेल एक पे हेड, या एक पे हेड एक पे टेल। ओके, ये दोनों अलग अलग है, आप समझ गए भैया, ठीक। चलो, एक पासे को फैक्टर में 6 नहीं आने की प्रवृत्ति, मतलब 6 नहीं है, 6 के अलावा सब है, तो मैक्सिमम टोटल कितना आ सकता है, तो 1 2, मतलब 3 4 5 और 6। अब कह रहा है 6 नहीं आए तो टोटल कितना आ सकता है 5, और टोटल आएगा कितना, यानी आ सकता है और आएगा कितना, तो आ सकता है 5, आएगा यानी 5/6, सॉरी ये नहीं, तो ये 5/6। ओके, नेक्स्ट, इवेंट हैपनिंग और इवेंट नॉट हैपनिंग। तो जब भी मतलब कोई इवेंट हो रहा है और कोई इवेंट नहीं हो रहा है, तो जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर हो रहा है, ठीक, मतलब ये इवेंट हो रहा है, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नहीं हो रहा है, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। अब एक का दिया है 0/7, तो दूसरा क्या आ जाएगा 0, मतलब 0.07, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.93, यही आंसर होगा, देख लो। ओके, नेक्स्ट, अब एक थैला है, एक थैला में बहुत सारा बॉल है, उसमें से निकालना है, तो जाहिर सी बात है थैला में से कोई तो एक बॉल आएगा। अब क्या आएगा पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो टोटल नीचे आना चाहिए, तो टोटल कितना है 20। अब आंसर में देखो 20 कहाँ है, तो बी और डी तो हो ही नहीं सकता, लेकिन हो भी सकता है भाई, कहीं अगर कटने वाला होगा तो, बट ठीक है देख लेते हैं। चलो, तो ये 20 आ गया। अब हमको कह रहा है कि इसका सफेद होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो गौर करो, सफेद तो इस 4 में से कोई भी एक हो सकता है, बाकी इस 15 में से ना कोई नहीं हो सकता, लेकिन इस चारों में से कोई एक हो सकता है, 15 नहीं यानी ये 16 में से, 16 छोड़ के, लेकिन सफेद आएगा कितना, तो सफेद कितना आएगा 4, ठीक। इन जनरल इसको आप लोग 12th में है नहीं, लेकिन 12th में रहते तो उसमें फॉलो होता है कि 4C1/20C1। अब सी कॉम्बिनेशन का है तो उतना चीजें आपको पेचीदा नहीं कर रहे हैं, बट सिंपल समझ लो कि टोटल कितने हैं 4, तो 4 में से कोई भी आ सकता है, तो चारों हो सकता है।
और नीचे जो है 20, क्योंकि 20 में से कोई हम बॉल निकाले तो मान लेते हैं कि हम 20 बार बॉल निकाल रहे हैं, तो 20 बार में 20 अलग अलग कलर आएगा, लेकिन 4 बार ही तो सफेद बॉल आ सकता है, लेकिन टोटल कितना है 20। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5, यानी आंसर कितना आएगा डी। ओके फाइन। नेक्स्ट, साइन थीटा ए बाई बी है तो कॉस थीटा क्या होगा। एक चीज कंफर्म है कि नीचे वाला टर्म को हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं, और वो साइन कॉस दोनों में सेम होता है, तो बी, तो जिसके डिनोमिनेटर में बी है यानी नीचे वाला पार्ट बी है, वो आंसर हो सकता है, यानी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, आंख मूंद के बी मार के निकल जाओ, डेट इज राइट। लेकिन हम तो कंफर्म होना चाहेंगे, ठीक है तो कंफर्म हो लेते हैं। अब साइन को हम क्या लिखते हैं, पी बाई एच, सॉरी हाँ पी, मतलब ये बी लिखा गया बट हम पी बोले थे, ठीक है, पी बाई एच। और कॉस का क्या होता है बी बाई एच। अब बी यहाँ पर है तो कंफ्यूजन नहीं होना है, मैं इसको कंफ्यूजन के लिए इस टर्म को हटा देता हूँ, ठीक है, लेकिन ये तो बी होगा कंफर्म है। अब नीचे वाला टर्म में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं हाइपोटेनस में से उस टर्म को घटा कर लिखते हैं, तो हमको वो आ जाता है, याद है ना, जैसे कि ए बी सी का है तो मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी वही पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, कुछ ऐसा है ना। तो एच के टर्म पे यहाँ पे बी दे दिया है, मैं इसको कैपिटल में ही लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो एच के टर्म पे तो बी दे दिया है, अब पी के टर्म पे हमको ए दे दिया है, और बी के टर्म पे तो पता नहीं, हमको तो यही तो निकालना है, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये स्क्वायर अंडर रूट भी आएगा क्योंकि हमको बी का वैल्यू केवल चाहिए, तो इसका आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, यानी ऐसे भी हम टिक मारे ही थे कि बी होगा, इसमें बी आ गया। ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब समकोण त्रिभुज है, तो कभी भी समकोण त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना आता है 180, 180 होता है, कह रहा है एक 90 है, तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग जो दो कोण है, क्योंकि सी 90 है, तो इस दोनों का सम क्या होगा 90, तो टेक्निकली तो आपसे cos 90 पूछ रहा है, और cos 90 कितना होता है 0, क्योंकि साइन 0 0, और साइन और cos दोनों एक दूसरे को उल्टा है, तो जो उसका लोएस्ट वैल्यू होगा इसका हाईएस्ट वैल्यू होगा। ओके खुश, ठीक है, 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, देखो फिर सिमिलर, इस क्वेश्चन को ना हमको दो वे में सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसको सॉल्व करके आंसर तक मैच करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आंसर थोड़ा सा है, तो हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा आंसर में से किसी चीज को मिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमको टाइम भी बचाना है। उस तरीके से मिलाने चलेंगे तो, क्योंकि अब एलएचएस आरएचएस तो है नहीं कि बस दो ही चीज है, दोनों को एक दूसरे का मुंह मिला दो, यहाँ तब चारों ऑप्शन को ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, बस फिर भी मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो साइन कॉस में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो चलो ठीक है, उसको साइन कॉस में ही बदल देते हैं। ओके ठीक है, साइन कॉस में बदलते हैं। तो जब इसको साइन कॉस में बदलेंगे तो गौर से देखो, तो कॉसे को क्या लिख सकते हैं 1/sin, ओके, और कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके ऊपर है स्क्वायर, मैं फिलहाल उसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, बट ध्यान में रखिएगा, अपॉन साइन थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, इतना ही पे इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो एक चीज ध्यान में देखिए कि ये कहीं ना कहीं जो अंदर वाला पार्ट है स्क्वायर के अलावा, ये इसके आसपास दिख रहा है, दिख रहा है ना, फाइन। अब मान लेते हैं कि मेरा एलएचएस है, अब हमारा आरएचएस इसी ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है, तो कौन हो सकता है, तो एक थोड़ा देर के लिए स्क्वायर वाला टर्म को भूल जाओ, तो गौर करो कि इसमें कौन ऐसा टर्म है जो उसकी इक्विवेलेंट हो सकता है, और नीचे वाले में हमको वो क्या बोलते हैं कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाली चीजें लगाना होगा, तो हम वो चीज लगा कर देखते हैं। तो एक मैं नॉर्मल कैजुअल टर्म में लगा के देखता हूँ कि एक बार साइन थीटा, तो साइन थीटा आने के लिए इन जनरल जो हम फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो साइन थीटा कब आ सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में बनना चाहिए। अब वो कहाँ बन सकता है, आई थिंक यहाँ पे कॉस होगा, इसे मिस हो गया, अच्छा नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर वो हो सकता है पेंटिंग एरर हो, कॉस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन ए और बी में ऐसा कुछ संभावना बनते हुए दिख रहा है, तो हम उसी को ट्राई करके देखते हैं। ऑप्शन बी को पहले ट्राई कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी में देखो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर और 1 माइनस कॉस थीटा नीचे, दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, वो भी क्योंकि क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा दिख रहा था, यहाँ पे प्लस है, इसलिए हम किए। अगर यहाँ नहीं मैच करेगा तो उस पे जाएंगे, पहले हमको वहां पर हिट करना है जहां पे प्रोबेबिलिटी है ज्यादा हो सही होने का। अब ऊपर वाला तो गौर करो, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं बट मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे वाला देखो, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1, एंड बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, अरे यार यही तो होता है साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब गौर करो तो ये तो शायद ऊपर वाला ही टर्म लिखा है, देखो तो 1 - cos थीटा एंड साइन थीटा। इसको ओवरऑल का स्क्वायर लिख दे क्या, इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर, तो ओवरऑल का स्क्वायर लिख दे। दैट इज फाइन, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। अब हमको हर एक क्वेश्चन तो ऑप्शन को तो सॉल्व करना है नहीं, इतना टाइम है नहीं सबको सॉल्व करके देख सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व किया, थोड़ा सा आंसर को सॉल्व किया, दोनों को मुंह मिला दिया, वो मेरा राइट आंसर आ गया। ओके फाइन। बाकी सॉल्व करने के अदर और तरीके भी हो सकते हैं, उसको फिर जब फ्यूचर में डिस्कस करेंगे और इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसको मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ओके चलिए अब यहाँ पे आ गया। ओके इस टाइप के क्वेश्चन में जाहिर सी बात है कि इसका वन दोनों मिलकर जीरो हो जाता है, बट अब होगा कि नहीं होगा हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तरीके दो हैं, एक तरीका तो वो है कि जो नॉर्मल साइन कॉस पे बैठा कर देख लो, दूसरा तरीका वो है कि हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू डाल के देख लेते हैं। तो हम साइन कॉस पे देखते हैं, आप वैल्यू पे देख लीजिएगा, या हम दोनों पे देख लेते हैं। ठीक है पहले हम साइन कॉस पे ही देखते हैं। तो cos 60 और cos 30, तो गौर करो cos 30 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन, साइन क्या, साइन 90 - 60 cos 30, सॉरी अरे यार हम इधर वाला ही टर्म को, या इधर वाला ही ठीक है, इधर वाला टर्म ले लेते हैं। साइन 60 को क्या लिख सकते हैं, अरे यार फिर कॉस लिख रहे हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 - 30, और इसको लिख सकते हैं साइन 90 - 60। ओके फाइन। अब इसको मैं लिखा हूँ साइन -30, देखिए 90 - 30 60 आ गया, 90 - 60 30 आ गया। अब गौर कीजिए तो साइन 90 - थीटा क्या होता है, क्या होता है बोल दीजिए, cos 30, और साइन इस क्या हो जाएगा cos 60। अब गौर कीजिए तो इधर भी तो 30 60 ही लिखा है, इधर भी 30 60 ही लिखा है, तो दोनों तो बराबर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया जीरो, हो गया जीरो। बाकी वैल्यू डाल के भी चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये तो पहला मेथड रहा, दूसरा मेथड हम वैल्यू डाल के चेक कर लेते हैं। वैल्यू डाल के चेक करेंगे तो 1/60 60 का वैल्यू क्या होगा, तो अगर 60 का वैल्यू नहीं याद है तो साइन 30 का वैल्यू याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 60 का वैल्यू वो भी हो जाएगा साइन। और cos 30 का क्या आ जाएगा, बोल दो, अरे √3/2। ठीक सिमिलरली यहाँ भी होगा 1/2 एंड √3/2, क्योंकि दोनों वैल्यू एक दूसरे का सेम ही होता है। cos साइन 30 1/2 एंड साइन 60 √3/2। ओके फाइन, दोनों एक दूसरे के देखिए सेम वैल्यू है, जीरो आ जाएगा आंसर। ठीक है नेक्स्ट मेथड, एक मीनार, ठीक है मीनार उन्नय अनुकोण, यानी इसको एलिवेशन बोलते हैं। एलिवेशन है डिप्रेशन, नीचे देख रहे हैं, एलिवेशन जब ऊपर देखते हैं तो। यानी ये मीनार है, इसको हम देख रहे हैं कितना का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक अब ये दूसरे तो 100 ऊंचाई नहीं कहा है, दूर, यानी 100 मीटर। ओके तो एंगल ऑफ एलिवेशन 100 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। ठीक है हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट क्या होगा, अब गौर कीजिए tan 60, याद रखिए tan 60, तो tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 tan थीटा बराबर p/b। पी तो हमको पता नहीं है, वही इसका हाइट है, तो इसको हम इन जनरल एच ले लेते हैं, तो मान लेते हैं ये एच हो गया, हाइट के सेंस में लेना है। ठीक बी का वैल्यू हो गया 100, 60 का वैल्यू क्या होता है √3, तो एच का वैल्यू क्या आ गया 100√3। ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि अल्फा बीटा 45 है तो साइन अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा, दोनों का वैल्यू 45, यानी 45 45 90, तो साइन 91। इतना लुल क्वेश्चन है। ठीक है ए का वैल्यू क्या होगा, तो सिंपल है, इसमें भी साइन ए 2/√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, यानी 1/√2, 1/√2 नहीं मतलब √2 आ जाएगा ऊपर। ठीक अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक है ये ऊपर √2 है, नीचे 2 है। ठीक तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√2 आएगा, क्योंकि 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 45। ओके नेक्स्ट सेम वैल्यू हो जाएगा 1। ऐसे क्वेश्चन का बस एक ही चीज देखिए, देखिए कि दोनों को ऐड करने पे क्या 90 हो रहा है, 6×2 = 8 6×4 = 10, यानी 90 आ रहा है, मतलब 6×4 = 10 0, 6×2 = 8 1 9, 90 आ रहा है। इसका मतलब कि हम ये दोनों को पढ़े हैं ना 10 90 में। ठीक है 190 होता है। ठीक है
42 सेंटीमीटर भी की परिधि क्या होगी, ठीक है। व्यास बोल रहा है तो व्यास यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा, कितना होगा 21, 21 होगा ना, ठीक है। और परिधि के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टू पाई आर, यही ना होता है। तो 2 × पाई हो गया 22/7, आर का वैल्यू 21 आ गया, 7×3 = 21, तो कितना आ गया, 3×2 = 6, 132, 22 × 6 132, ओके। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ठीक उनके क्षेत्रफल, कभी भी चाहे वो वृत्त हो, वर्ग हो, क्या बोलते हैं, घन हो, घनाभ हो, कुछ भी हो, अगर उसका साइड भुजा कुछ भी दिया है और उसका क्षेत्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फलाना ठिकाना कुछ भी हो, अनुपात रेशियो का जब भी बात करें तो हमेशा उसका स्क्वायर कर देना। जब भी ये क्षेत्रफल वाला आए, पृष्ठ क्षेत्रफल वाटेवर क्षेत्रफल, तो हमेशा उसके भुजा त्रिज्या वाटेवर हो उस सबका स्क्वायर कर देना। स्क्वायर मतलब हिंदी में उसको वर्ग बोलते हैं, वर्ग वो वर्ग दोनों अलग चीज होता है, ठीक। अगर उसका आयतन बोले, आयतन 3D वाले में होगा, यानी जिसमें 3 डायमेंशनल होता है जैसे घन घनाभ को, तो उसमें उसका क्यूब कर देना, क्यूब, जिसको से घन कहते हैं, घन घनाभ मतलब घन और घनमूल, तो वर्ग और वर्गमूल वैसे। तो 2 और 3 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4:9, 4:9, उसके क्षेत्रफल का रेशियो 4:9, ओके। यदि एक वृत्त की परिधि परिधि कह रहा है 8 पाई, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ये 8 पाई कह रहा है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 4 बार में कैंसिल, यानी आर का वैल्यू 4, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो पाई r², तो आर का वैल्यू 4 ऑलरेडी आ गया है, तो यानी 16 पाई, कितना आ गया आंसर, 16 पाई, ओके। एक घड़ी के मिनट के सुई, ठीक है। अब देखो घड़ी घूम रहा है, जब भी घड़ी घूमेगा तो इसी पाथ पे ना घूमेगा, तो इन जनरल बाई डिफॉल्ट हम मान के चलते हैं घड़ी 12 पे है, मान लेते हैं, ठीक। अब कह रहा है कि घूम रहा है, तो अगर पूरा घूम जाए तो कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री। अब 30 मिनट पे हम लोग को पता है कि ठीक नीचे आता है, यानी ये एंगल हो जाता है 180 डिग्री। अब इसे तरीका से नहीं टेढ़ा हो गया, क्योंकि 35 डिग्री तो यही 7 पे ना बनाएगा, 35 डिग्री, ठीक। और तो उस हिसाब से अगर 12 पार्ट में ही डिवाइड करोगे तो 360 को 12 पार्ट में डिवाइड कर लो तो कितना आ गया, एक एक पार्ट 30 हो गया, 7 पार्ट के लिए कितना आएगा, 7×3 = 21, यही ना होगा, 7×30 यानी 210, कितना एंगल आ गया। और ऐसे भी दूर दूर तक दिख ही रहा था कि भाई इससे तो ज्यादा ही होगा, तो न 60 दिख रहा है, न 45 दिख रहा है, न 90 दिख रहा है, तो वही हो सकता है। कोई और एंगल होता तो फिर मैं सोचता। चतुर्थांश करा यानी क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वाले चीजों में बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, दोनों पॉजिटिव यहाँ होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव यहाँ होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव यहाँ होता है। अब कैसे होता है बता रहा हूँ, हमेशा एक्स एक्सिस वाला जो वैल्यू होता है ना, ठीक, जिसको भुज कहते हैं और वाई वाला को कोटि कहते हैं, ठीक। तो हमेशा एक्स एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा वो पहले लिखाता है, तो यहाँ पर एक्स हम पॉजिटिव में लेते हैं, ये सब पॉजिटिव एक्स है, ठीक। और इधर निगेटिव एक्स होता है, तो ये सारा वैल्यू जो है निगेटिव में आता है, तो यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा फर्स्ट वाला, तो यानी वो एक्स एक्सिस का ही है। तो उससे एक आइडिया आपको लग जाएगा कि चारों क्वाड्रेंट में वैल्यू का इस टाइप से सेट करना है, जैसे कि इधर देखिए एक्स का वैल्यू यहाँ पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया, वाई का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव, फिर यहाँ निगेटिव। अगर नहीं याद है तब कि कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, उस केस के लिए मैं बोला हूँ। अब इसका वैल्यू देखिए, इस वैल्यू केस में क्या दिख रहा है, पहला पॉजिटिव देन निगेटिव, तो जाहिर सी बात है या तो ये फर्स्ट का हो सकता है, नहीं तो थर्ड। फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होता है, तो यानी थर्ड नहीं, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, यानी चतुर्थ वाला में होगा, क्योंकि उसी केस में एक्स पॉजिटिव है वाई निगेटिव है, ओके फाइन। नेक्स्ट, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितनी होगी। देखो सिंपल है, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये एक्स है, ये वाई है, पॉइंट जहां भी है दिखा दो, 7 और 3। तो जब इस पॉइंट को ड्रॉ करोगे ना, ड्रॉ करोगे, ये जो है पहला हमेशा बोले हैं किसको दिखाता है, एक्स को, तो यानी ये 7 होगा। सेकेंड वाला वाई को होगा, वाई से दूरी कहा है, तो ये तो वाई ही ना है। अब इससे कितना यूनिट दूर है, 7 यूनिट, तो वाई से, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी कितना है, तो 7 है, कितना है, वही एक्स से बोलता है तो 3 है, ओके फाइन। नेक्स्ट, मूल बिंदु, मूल बिंदु जब भी इस टाइप की चीजें है तो मूल बिंदु यानी ये सेंटर वाला पार्ट, जिसको हम इन जनरल ओ से भी लिखते हैं। यहाँ पर कहीं पॉइंट है -5 कितना दूरी है, तो ऐसे केस में मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला लगा देता हूँ इन जनरल, ये 0 है 5 है, तो डायरेक्ट जो फार्मूला इसका आ जाता है, डिस्टेंस डी बराबर ये दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो 25, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 25, अंडर रूट करके ऐड कर देते हैं, तो यानी 50 आ गया, तो इन जनरल 5√2 आएगा आंसर इसका, ओके।
नहीं रहेगा तो सीधा समझ के रखना, एक्चुअली में ये -5 में इधर दिखा दिया हूँ, इधर नहीं होगा, ये इधर मतलब कि ये पॉइंट, हाँ ये पॉइंट यहाँ होगा, ठीक, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना था ना कि किस क्वाड्रेंट में ये दिखाना था, ओके, इस वजह से मैं इधर दिखा दिया हूँ। तो ये जो है 5 यूनिट एक्स एक्सिस में है, 5 यूनिट वाई एक्सिस में है, तो यानी यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ओके ठीक है, तो निकल गया, क्योंकि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, जब ये दोनों 5 होता है, ये 90 डिग्री है, तो ये कैसे निकलता है पता है, ये है, दोनों के स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, तो बीच की दूरी तो हमेशा एक में से दूसरे को घटा के लिख दो, तो 4 - 4 - 2 यानी 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस 4 - 2 में किया हूँ, और ऐसे भी किसी का भी करो स्क्वायर करने पे बातें सेम ही रहता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, तो ये भी स्क्वायर अंडर रूट में कर दूंगा, 2√2 आएगा आंसर। एक सेकंड, हाँ 2√2 है, 2√2 कैसे आया पता चला ना, अरे चला नहीं चला, ठीक है, 4 + 4 8, तो 8 का अंडर रूट क्या आता है 2√2, ओके फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोसेक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा जो भी देखो, इस टाइप क्वेश्चन में पहले ही बोला हूँ कि 1 आता है आंसर, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूंगा, हो सकता क्योंकि ऑप्शन नहीं दिया, पीछे चेक किया था सेक उसका थीटा आया था, ठीक है, यहाँ फिर भी मैं देख लेता हूँ। तो कोसेक को क्या लिख सकते हैं, 1/sin, क्योंकि हमारा साइन कोस से ज्यादा लगाव रहता है इसलिए, ठीक, और tan, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा तिहाई, तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, आ गया 1, बोले ही था, चलो ठीक है। नेक्स्ट, एक त्रिज्या वाले गोले पृष्ठफल, ठीक है, अर्ध गोले को, ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है, तो यहाँ पर कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया, ऑलरेडी बोला है कि ए स्फीयर एंड दैट इज द हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, तो क्या होगा टोटल, देखो एक स्फीयर एक हेमिस्फीयर है, तो गोले का है, तो गोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आता है 4 पाई स्क्वायर, ये कहता है गोले का, ठीक, यानी ये पूरा गोला है, और एक अर्ध गोला होता है, अर्ध गोला कुछ इस टाइप से, लेकिन इसका पूर्ण क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है। अब कह रहा है कि एक गोला है और एक अर्ध गोला है, तो पहले गोला है देन अर्ध गोला है, अब इसका हमको रेशियो पूछा, अनुपात, अनुपात क्या होता है, यही ना होता है, एक दूसरे के ऊपर डिवाइड कर दो, तो 4:3, यही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ओके, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। ए पॉइंट ए सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम द 5 यूनिट एंड द राइट साइड, ठीक है, जो भी है, पहले हम एक्स वाई बना देते हैं, ठीक है, देख लेते हैं, कह रहा है यदि कोई बिंदु ए ठीक है, वाई अक्ष के दाई ओर, ठीक, दाई ओर, ठीक, जैसे आप बैठे उसी को दायां समझ लेना है, इस बीच में है गया, इसका दायां यानी ले राइट साइड होगा, दाई ओर 5 इकाई दूरी पे एक्स अक्ष बोला है, यानी ये जो एक्स है और ये वाई है, तो इसी पर स्थित है, वाई अक्ष से, यानी ये 5 हो गया, एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू 0, क्योंकि इसी अक्ष पे है, तो इस अक्ष पे वाई का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, और वाई पे एक्स का वैल्यू ऑलवेज 0 होता है, ठीक, एक्स पे वाई का वैल्यू 0 होता है और वाई पे एक्स का वैल्यू 0 होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो एक निर्देशांक क्या होगा, जा हम तो पहले ही लिख दिए हैं, तो पता चल ही गया, हमको लगा था क्वेश्चन कुछ और भी कहेगा, ठीक है, अ, ठीक है, 9 पदों का योग पूछा है, ठीक है, एक चीज ध्यान रखिए, मान लेते हैं कि डी ऑप्शन थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि नहीं है, ठीक, क्योंकि नॉन ऑफ दिस का है। अब गौर से कीजिए कि कुछ तो ऐड हो रहा है, जब ऐड हो रहा है, ठीक, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, ठीक, तो ये तो हाफ है, फिर 1/3, फिर 1/6 है, तो इसी तरीके करते करते कुछ भी आएगा, तो ओवरऑल नंबर तो पॉजिटिव है, इसमें कहीं भी निगेटिव साइन दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हो नहीं सकता। और गौर कीजिए पहला ही टर्म 1/2 है, उसके बाद उसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक, तो उसमें जब कुछ ऐड हो रहा है तो जाहिर सी बात है ओवरऑल नंबर उससे थोड़ा बड़ा होगा, तो 1/2 तो हो नहीं सकता, या तो ऑप्शन सी होगा, डी में भी हो जाए, बट ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके, ओके। अगर मान लेते हैं डी ऐसा ही कुछ उठपटांग रहता तो हमारा तो ऑप्शन मिल ही गया था, नहीं मिला है, ठीक है, मतलब मैं वही बोला हूँ कि पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, ताकि कम ऑप्शन रहेगा तो तुक्का भी मारेंगे तो क्या पता लग जाए। चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब योग का एस एन का क्या फॉर्मूला होता है, बोल दीजिए, n/2 2a प्लस n-1 × d, चलिए ठीक है, नहीं याद है कोई बात नहीं, हमको भी नहीं याद रहता है, ठीक। तो 9 पदों का है, तो 9/2 2a, तो 1/2 × a क्या है 1/2, तो 2/2 लिख देते हैं, बात अब तो आप लोग समझदार हैं, ठीक। 9 - 1 यानी 8 हो गया, और डी डी का वैल्यू तो हमको पता है नहीं, तो ठीक है निकाल लेते हैं, 1/3 - 1/2,
सेकेंड पद में से फर्स्ट पद को घटा दो, नीचे में दोनों का एलसीएम ले लो, तो 6 आ गया, 3 दूना 6 माइनस 3 यानी -1/6, यही है। ठीक, कंफर्म है। ऐसे में नंबर छोटा होते जा रहा है क्योंकि हाफ है यानी 0.5 है, 1/3 है यानी 0.33 है, फिर ये आएगा पॉइंट समथिंग समथिंग, उसी टाइप से मतलब नंबर छोटा होते जा रहा है बट निगेटिव नहीं होगा। ठीक, यानी कुछ ऐसा समझिए कि 0.5 से शुरू हो रहा है, ये घटते 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 एट द एंड जीरो को टेंस करेगा, बट जीरो भी नहीं है, निगेटिव तो बहुत दूर है, जीरो भी नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके, क्योंकि 1/1000 ये नंबर जीरो नहीं है, भले लिखने चलिए तो 0.00000 समथिंग आएगा, इसी वजह से मैंने बोला है कि निगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता है। ओके, हाँ, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, वही बात है, प्रैक्टिस से मेरे को भी कुछ कुछ चीजें ध्यान में होंगी। चलिए ठीक है, तो 1/6 ठीक है, डाल लेते हैं। हाँ, तो ये तो 8 आ गया, डी का वैल्यू -1/6। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 9/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 आ गया, और इसको प्लस के बजाय निगेटिव ही कर देते हैं क्योंकि यहाँ तो निगेटिव है। ओके, इसको सॉल्व भी कर देते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या जाएगा, मतलब 4/3 क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 -4 गया, 1/3 इंटू 9/2, मतलब हम इधर उधर लिख दिए, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, 3 - 4 -1 3, ठीक है, 3 3 जा 9 यानी -3/2, ऐसा कुछ आंसर है। हाँ भाई, एक सेकेंड, मैं ही डाउट में था, निगेटिव टर्म निगेटिव भी, अच्छा डी का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव हो सकता है, सॉरी मैं यहाँ पे रॉन्ग हो गया। ठीक, डी का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव हो सकता है। ओके, डी का वैल्यू निगेटिव है तो निगेटिव हो सकता है, मैं एपी जीपी वाले कंसेप्ट पे चला गया था कि वहाँ पर आर एस का इस टाइप का। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, बट कोई बात नहीं है। फाइन, ये निगेटिव हो सकता है क्योंकि डी का वैल्यू निगेटिव है, तो डी का वैल्यू निगेटिव है तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू घटते 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 एक समय बाद आएगा कि जीरो के बियॉन्ड चला जाएगा। ठीक, मैं इसको कुछ और समझ लिया था, मैं समझा था कि 1/2 है, फिर +1/3 +1/6, तो इसी टाइप से 1/12, ये 1/24, तो ऐसा कुछ ऐड होगा, बट ये जीपी वाला कंसेप्ट है जो कि यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो आप लोगों को पढ़ना नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने सॉल्व कर लिया है तो उससे मेरा आंसर तो आ ही गया है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। cos स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है फाइन। अब गौर से याद कीजिए, मैंने अभी हाल ही में बोला है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। फाइन, अगर ये 1 होता है तो sec स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब गौर कीजिए, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा को sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, और ये दोनों मिलके भी 1 होता है, नहीं भी होता है तो sec का अपोजिट cos ही होता है, एक दूसरे का ऐसे भी कैंसिल कर देगा। ठीक, फाइन, नेक्स्ट। ओके, मध्य बिंदु कहा है, तो जब भी मध्य बिंदु कहें किसी भी दो पॉइंट के बीच में, तो हम क्या करते हैं, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 + 4/2, तो कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, जो यहाँ पे ये एक्स था, इसका वैल्यू सॉरी 5। चलिए, किसी त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है, केंद्रक, तो केंद्रक भी कुछ मध्य बिंदु ही जैसा है, लेकिन यही कि अब एक लाइन के बीच में पॉइंट दिखाना है तो उसी लाइन पे रहेगा, लेकिन ट्रायंगल में है तो इसका मध्य बिंदु ठीक इसके बीच में आ जाता है। अब इस केस में क्या होता है कि तीनों का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट है उसको सम करके 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, तीनों का एवरेज ले लो, तो 4 + 0 + 5/3, 9/3 यानी 3, एक ऑप्शन 3 तो दिख रहा है, एक ही जगह दिख रहा है। दूसरा भी ऐसे ऐड करके देख सकते हो, 6 4 10 5 15, 15 को 3 से डिवाइड करो, 5 आ गया। ओके, नेक्स्ट। किसी घन का किराना को दुगना, तो घन के पृष्ठ क्षेत्रफल, किनारा, साइड, त्रिज्या, क्या बोले इसको, डबल कर दिया गया है, दुगना कर दिया गया है, पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। सपोज डेट मैं अभी ही बोला था, अगर किनारा x होता तो एरिया क्या होता, x², और इसको हम मैंने x को बढ़ा के 2x कर दिया, तो ये भी तो जाहिर सी बात है 2x का x² हो जाएगा, यानी 4x², तो ये कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना, और जाहिर सी बात है अब रेशियो बोला है तो 4:1 हो गया, क्योंकि पहले x² था, अभी पहले x² था और अभी 4x हो गया। ओके,
एक सेकंड, पहले ये भी देख लो। अच्छा, 4:1 एक ही जगह, 4:1 एक ही जगह आंसर यही होगा, क्योंकि अगर 1:4 भी हो सकता था क्योंकि वो पहले किसको बोल रहा है ये भी ध्यान देना है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक ये ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसको बनाने का तो वो भी फॉर्मूला है, जो S × S - B फलाना ठीक है ना, तो उतना दूर हमको नहीं जाना है, क्योंकि चीजें हमको यहाँ पर सिंपल दी है तो हम सिंपल ही रखते हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करते हैं। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया, दूसरा वाई एक्सिस हो गया, यहीं पे समझते हैं। तो एक तो पॉइंट जाहिर सी बात है कि इस ट्रायंगल का 0 × 0 है, जो कि ओ है। इन जनरल 0 0 को ओ से दिखाते हैं। अब A0 तो हमेशा बोलते हैं, जो पहला टर्म है वो एक्स को दिखाता है, एक्स को दिखाया ए, लेकिन सेकेंड टर्म 0 है तो हमेशा बोलते हैं कि एक्स अक्ष पे वाई का वैल्यू 0 होता है। तो ये हो गया A.0। और यहाँ पर देखो कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस पे हमेशा बोले एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो बी यहाँ हो गया 0, बी। ट्रायंगल है तो कुछ ऐसा ही ना होगा, मतलब यही पॉइंट मान लेना। ठीक, खींचने में लाइन उधर भाग गया। ठीक, अब ये तो 90 डिग्री होता है, दोनों एक दूसरे के एंगल। टेक्निकली देखो तो इसका लेंथ ये हो गया, इसका लेंथ बी हो गया। क्लियर। और इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, बता दो कोई, हाफ इंटू ए इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हाफ ए बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, समरूप है। देखो समरूप असर्वांग सम, ठीक, एक सिमिलर होता है सर्वांग, सर्वांग संग में यानी सभी अंग समान, सभी अंग समान, समझना। ठीक, ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है। अगर सर्वांग बोलेगा तो जितना इसका है उतना ये होगा, जितना इसका है उतना ही ये होगा, या जितना इसका है उतना ही होगा, यानी सब बराबर। तो जब ये तीनों भुजा बराबर है तो इसका एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, लेकिन ये सर्वांग बोला ही नहीं है, ये सर्वांग के केस में होगा। ठीक, ये बोला है समरूप। ठीक है, समरूप बोला है तो हम दो ट्रायंगल बना देते हैं। ये हो गया ए बी सी, और ये हो गया डी एफ, बी एफ। ठीक, अब ए बी कितना है 1.2, ठीक है, डी कितना है 1.4। अब तो एक चीज ध्यान में रखना, अगर समरूप बोला तो इसका जो रेशियो होगा ना, वो सभी जैसे कि जितना रेशियो में ये होगा उतना ही रेशियो में ये भी होगा। यानी मतलब दूसरे शब्दों में समझो कि ए बी अपॉन डी ई का वैल्यू जो भी हो, वही वैल्यू ए सी अपॉन डी एफ का होगा। ठीक, क्लियरली समझ में आया, और वही वैल्यू बी सी अपॉन, हाँ, बी सी अपॉन ई एफ का होगा। ओके, तो ये कह रहा है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब देखो हमको चीजों को सिंपल रखना है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करते हैं। तो इस सब का रेशियो क्या होगा नहीं दिया है, लेकिन फिर भी हम क्या बोले सब बराबर होगा। तो गौर करो तो 1.2 अपॉन 1.4 दिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसको जब सॉल्व करना, तो डेसिमल से डेसिमल गया, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6/7 आएगा, 6/7 आएगा। यानी इस दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो अनुपात, इस दोनों ट्रेंगल का जो अनुपात होगा, ठीक, क्या होगा 6:7। और हमेशा बोले हैं कि 6:7 एक्चुअली में अनुपात किसका निकाले हैं, साइड का, भुजा का। किसका हम निकाले हैं, साइड और भुजा का। और क्षेत्रफल में क्या बोले हैं कि जो भी साइड हो, किनारा हो, फलाना ढिकाना जो भी हो, उसका ठीक स्क्वायर कर देना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 एंड 49। ओके, फाइन, नेक्स्ट। अगर मान लेते हैं कि ऐसा ही कुछ रहता तो घन घन आप पूछता 3D वाले में तो क्यूब कर देते। ओके, समरूप है, ठीक है, परिमाप ये है, ठीक है, ये भी इतना है तो डी क्या होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन सिमिलर है, बट चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ए बी सी है, डी एफ है। तो मेरा ए बी 12 है, ठीक है, और बी का पता नहीं, ठीक है, नहीं पता, अच्छी बात है। और परिमाप यानी सबका सम मान लेते हैं कि ये 12 था, ठीक है, और ये इसके सामने है तो ए मान लो, इसके सामने है तो बी मान लो, ठीक है, ये इसके सामने है तो डी, हाँ, डी मान लो, और इसके सामने है तो ई मान लो, ठीक है, और ये भी हमको नहीं पता है तो इसको एफ मान लो।
EDF इस सब का सम कितना है? 20, ठीक। और इसमें इसका सम कितना है? 30। ओके। और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? सॉरी, डिफरेंस नहीं, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, क्योंकि 30 में से 12 गया तो 8। और यहाँ पर हमको पता नहीं है, ठीक है। नहीं पता है तो हाँ, एक और चीज, इसका जो परिमाप है तो इसका भी जो रेशियो होगा उसके साइड के रेशियो के बराबर होगा। ओके। परिमाप का जो रेशियो होगा साइड के रेशियो के बराबर होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो परिमाप दिए हुआ है, ऊपर का 30 नीचे का 20, और जो साइड दिए हुआ है ऊपर का 12 नीचे का पता नहीं। पता नहीं मतलब एक्स मान लेते हैं, तो इसी को निकालना है, तो ये कैंसिल हो गया, 3 चौके 12, ये उधर गया तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया? बोल दो भाई, 8 सेंटीमीटर। ओके फाइन। हाँ, एक चीज ध्यान में रखना, कोई भी अगर ये है क्या बोलते हैं सर्कल, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब तुम ये खींचोगे ना स्पर्श रेखा, चाहे पॉइंट जैसा भी रहे, तो हमेशा जो डिस्टेंस होता है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा के बीच की दूरी, जहां जहां जिस पॉइंट पर टच करेगा ऑलवेज सेम होगा। क्या होगा? ऑलवेज सेम। हाँ, एंगल चेंज हो सकता है, जैसे कि ये सिमिलर लग रहा है 30 डिग्री, ये सिमिलर लग रहा है 60 डिग्री, ये हो सकता है 90 डिग्री हो। एंगल चेंज हो सकता है लेकिन लेंथ ऑलवेज सेम होगा। और ये एक्स है तो ये एक्स होगा, ये वाई है तो वाई होगा, ये जेड है तो ये जेड होगा। ओके, तो जैसे ये 6 है तो दूसरा भी 6 होगा। यदि कि इसकी वृत्त का व्यास ठीक है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का व्यास है तो मतलब आर क्या हो गया? 7। क्षेत्रफल कहाँ है? तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू हो गया 7 आर स्क्वायर, तो ये हो गया, एक से आर कैंसिल, तो दूसरा क्या हो गया? 154। ठीक। नेक्स्ट, यदि वृत्त के व्यास ठीक है तो परिमिति तो सिंपल, आर का वैल्यू क्या आ गया? 7, 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गया, ये कितना आ गया? 44। ठीक है। एक वृत्त के परिधि एंड व्यास का योग ठीक है, परिधि परिधि ये ध्यान में रखना, यानी 2 पाई आर, व्यास यानी 2 आर, दोनों का योग कितना है? 29। तो गौर करो 2 आर दोनों में है, भाई दोनों में है ना, हाँ ठीक, क्यों कॉमन कर लो, तो पाई प्लस 1 का वैल्यू कितना आ गया? ओके। तो ठीक है, वृत्त का व्यास क्या, अच्छा ठीक है, हाँ त्रिज्या निकल जाएगा तो 22 में निकल जाएगा, तो 2 आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो गौर करो, 22/7 प्लस 1 है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29/7 इंटू 2 आर है, और यहाँ भी 29 से 29 कैंसिल हो गया क्लियरली। अब 2 आर इक्वल टू, ये 7 इधर चला गया, और आर इक्वल टू 7/2। अब गौर करो, व्यास यानी डी का वैल्यू क्या होता है? 2 आर के बराबर, और इसको इधर लाएंगे, 2 आर इक्वल टू 7 हो जाएगा, अरे इसको इधर लाओ ना, 2 आर इक्वल टू 7 हो गया, 7 कितना आ गया? बोल दो, वृत्त का व्यास 7। ठीक है, 8 सेंटीमीटर तेज वाले वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वृत्त को काट कर हटाना, ठीक है। क्षेत्रफल पूछा है तो काट के हटा लिया गया है, अरे तो सिंपल है। पाई दोनों में सेम रखो, और आर का है तो 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, क्योंकि वो काट के हटा लिया गया, तो ये कितना आ गया? 64 माइनस 36 कितना होगा? 4 में से 14 में से 6 गया तो 8, देखो कहाँ 8 दिख रहा है? 28, यही आंसर हो सकता है, क्योंकि 5 में से 3 गया 2, 28 पाई। ओके। ये देख समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a², यही ना होता है? देख लेना, मेरे हिसाब से यही होता है। ओके। तो अब यहाँ पर आंसर जो दिया है, अब देखो हमको एरिया दे दिया है, तो एरिया क्या है? 4√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a² इक्वल टू क्या आ गया? 4 का स्क्वायर, तो a का वैल्यू कितना आ गया? हमको साइड ही तो पूछा है। ओके। हम्म, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, साइन थ्री है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। अब साइन थ्री ए का भी कुछ फार्मूला होता है, ठीक। अब उसको रटने में मत बैठ जाना, ठीक। यहाँ पर जो एकदम सिंपल जो फार्मूला था, जो मैं स्टार्टिंग में बताया हूँ, कि साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, ओके, उसी फार्मूला भी बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? अब क्योंकि कितना लिख सकता हूँ वो चीज़ नहीं पता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 - 3a, कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। परफेक्ट, बैठ गया एग्जाम्पल।
और फिर ये आ गया कॉस ए माइनस 10। दोनों बगल सेम है तो इसको मैं इक्वेट कर देता हूँ, यानी बराबर कर देता हूँ। तो 90 माइनस 3 है इक्वल टू ए माइनस 10। अब ये इधर गया, देखो कितना आ गया 4 है, ये इधर आ गया, तो इधर आ गया तो कितना आ गया 90 प्लस 10। ए का वैल्यू कितना दिख गया, देखो दिख रहा है 25। ए का वैल्यू 25 आ गया। ओके, त्रिभुज एबीसी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्लियरली दे दिया, अगर ऐसा कोई रिलेशन हो तो इसका मतलब एक एंगल क्या होगा 90 होगा, और वो एंगल 90 कौन सा होगा, बीच वाला होगा, क्योंकि ये वाला हमेशा साइड वाला होता है। देखो ना, ए बी सी, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री, एंगल बी पूछा है। हम्म, यदि क्यू के स्पर्श है, ठीक है। हाँ अब देखो ये है क्यू, ठीक है। अब जो भी हो मान लेते हैं ये पी है ये आर है, मान लेते हैं, ऐसा कुछ दिया नहीं बट ठीक है। अब करा है कि जो स्पर्श रेखा है इसका लंबाई 24 है, यहाँ से यहाँ के बीच की लंबाई 25 है, तो ये कितना होगा 7। रीजन, क्योंकि ये जिस भी एंगल पे टच करता है उस एंग मतलब जहां भी वृत्त पे टच करता है और वहां से अगर त्रिज्या को मिलाओगे ना, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री के साथ जो रिलेशन बनता है, जैसे कि मैं बोला ही था, 3 4 का 5 के साथ बनता है, और क्या है 12 13 का 5 के साथ बनता है। 144 और 25 ऐड करोगे तो 169 हो जाता है। उसी तरह फिर यहाँ पे ये 7 और 24 और 25 का बनता है। सॉल्व करके आप देख सकते हो, वही आंसर आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर आ गया 7। ऐसे भी अदर भी जोड़ के देखोगे तो आंसर बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि ये हो जाएगा 625 माइनस 576। देख लेना 79 आना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। एक सिक्के को उछाला जाता है चीता ने, एक सिक्का है, दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो चीत आएगा, नहीं तो पट आएगा, या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ सम है पास ऑफ एग्जाम, ठीक है, पास हो रहा है तो बोले ही थे इवेंट हैपनिंग नॉट हैपनिंग, तो 1 माइनस, क्योंकि पास होना है तो फेल कितना होगा 1/5। यहाँ पर शायद ये मिस हो गया है, ये 67 होगा। ओके, तो देखो 2 इंटू कॉस वाट एवर कॉस 67, तो नीचे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 67। क्या है, देखो सॉल्व करेंगे 23 आ जाएगा, आई दोनों मिलके कॉस हो गया तो इधर हो गया कैंसिल। सिमिलरली tan 40 cot 40 1 cos 0 1 2 -1 0 आ गया। चलो माध्यक, माध्यक सिमिलर टर्म वाला जो निकाला जाता है, एक और फार्मूला भी है, तो यहाँ पर जब भी एमसीक्यू आएगा फार्मूला बेस्ड नहीं आएगा, सिमिलर वाला आएगा। तो सिम वाले में क्या करते हैं हम, पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में जब सजाएंगे तो 2 3 5 8 और 8। अगर टोटल संख्या ऑड है यानी विषम संख्या है, तो ठीक बीच वाला नंबर हो गया, यानी ऑप्शन हो गया 5। अगर इवन है तो उस केस में जो बीच वाला दोनों नंबर को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, बहुलक यानी मोड, तो इसमें कहता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस जो जितने ज्यादा बार आया है, तो ज्यादा बार यहाँ पर कौन आया है, देखो गिन लो, 3 है, 3 यहाँ पे 4 बार आया है। ठीक, तो मेरा आंसर हो गया 3, यानी 3 ज्यादा बार आया है। वर्क अंतराल यानी क्लास का इंटरवल पूछ रहा है, यानी कितने कितने के गैप के बीच में हम क्लासेस बनाए, तो दूर से ही दिख रहा है, कितना दिख रहा है, अरे कोई तो बोल दो। ठीक, क्लास इंटरवल ऑफ क्लासेस यहाँ भी दिख रहा है सेम। ठीक, अब ये क्वेश्चन है तो ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, साइन कॉस से तो हमको बचपन से ही प्यार होता है से मतलब बचपन से नहीं, 10th में आने के बाद ही मिला है, बट ठीक है। प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब गौर करो तो ये कॉस कॉस नीचे वाला सेम है, ऊपर देखो 1 + sin ए अपॉन क्या आ गया कॉस ए। अब टेक्निकली इसमें पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है 1 - sin ए का, इन जनरल और कुछ भी नहीं, जिसका कुछ भी नहीं उसका 1 है। अब गौर करो a + b a - b क्या होता है,
तो ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम क्या लिखते हैं तो कॉस स्क्वायर ए। नीचे हो गया कॉस ए, तो एक से तो वो कैंसिल हो गया, ये वो कॉस ए बचा, तो आंसर वही होगा। ठीक, पांच संख्याओं का माध्य, पांच संख्याओं का माध्य मान लेते हैं कि वो पांच संख्या क्या है, तो ए है, बी है, सी है, डी है, एफ है। ए बी सी डी, अच्छा एफ कहाँ से आ जाएगा, ई आएगा, पर ठीक है कोई नहीं, कोई भी नंबर ही लेना था, एफ भी हो सकता है। ई है, पांच संख्या है तो पांच से डिवाइड भी करेंगे तो कितना आ गया 18। कल एक संख्या हटा दिया तो कोई भी एक संख्या हटा दिया, हमको क्या पता, लेकिन मान लेते हैं कि हम लास्ट वाला को ही हटा दिए, तब माध्य 16 हो जाता है। ठीक है, हमको पता नहीं कि कहाँ पे है, तो ए है, बी है, सी है, डी है, चार को ही चार से डिवाइड कर दो, अब आ गया 16। अब गौर करो, तो इस चार को यहाँ पे ले जाए तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 16 × 4, तो कितना आ गया 64। क्वेश्चन करें कि हटाई गई ही संख्या केवल बताना है, तो ए से लेके 20 डी तक का सम हमको तो आ गया, कितना आया 64, तो यहाँ पे 64 डाल दे, चलो डाल देते हैं। 64 प्लस ई इक्वल टू 18 बटे 5, 5 इधर चला जाएगा। 64 प्लस ई इक्वल टू 18 पछे 90, 90 हो गया। अब ई इक्वल टू क्या आ गया 90 माइनस 64, तो जाहिर सी बात है 6 तो आना चाहिए, तो 16 तो बहुत छोटा लग रहा है, 26 ही होगा। देख लो 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, ओके 26 आ गया। ओके नेक्स्ट, बहुलक समानता चरमार्ग जिसकी परंपरा, देखिए मोड इज द यूजुअली वैल्यू द हुज फ्रीक्वेंसी इज हाईएस्ट, ऑलरेडी बोले हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो यानी जो सबसे ज्यादा बार आया है, सर्वाधिक। ओके, निम्न आंकड़े के वो बढ़ते क्रम में लिखा जाए, माध्यिका 35 है तो क्या हो। अब देखो देखो ऑलरेडी कह रहा है कि बढ़ते क्रम में लिखा गया है, तो देखो 24 36 28 31 34 वाट एवर, मतलब पता नहीं है, 37 40 42 45 बढ़ते क्रम में लिखा है। ठीक, अब ये हमको पता नहीं, लेकिन 35 ये बात पता है, तो अब गौर करो, दो को इधर को हटा दे, दो को इधर हटा दिए, फिर दो को इधर हटाए, दो को इधर हटाए। हम क्यों दो दो को हटाए, कहने का मतलब ये था कि मैं बीच वाला ही टर्म को पकड़ता हूँ, अब क्योंकि मैं टोटल 10 है तो यही दोनों के ऊपर ना माध्यक बना होगा, यानी 34 प्लस 100/2 इक्वल टू 35, यानी एक्स का वैल्यू देखो 36 आ गया, 35 दूना 70 में से 34 गया 36, यानी एक्स का वैल्यू 36 है, क्योंकि दोनों को ऐड करके सम को डिवाइड कर देते थे, वही मेरा मीडियन होता था। ओके, साइन कॉस, देखो कॉस इधर गया तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये टोटल का सम तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। देखो हैंड राइटिंग थोड़ा इधर उधर है, बट हम तो बोल रहे हैं तो उसे भी मैच कर लीजिएगा। ठीक है, समबेलन, समबेलन इन द सेंस ऑफ कि राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि राइट नहीं कहे तो चीजें थोड़ी सी बदल जाती है, वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर राइट नहीं बोला जाए तो बेलन ऐसा भी तो हो सकता है, तो इस केस में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आपको जो ही पढ़ना है वो खड़ा होना चाहिए सिलेंडर। क्लियर, तो इसीलिए उस राइट बोलता है, राइट इन द सेंस ऑफ कि इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो इन जनरल हम क्या पढ़ते हैं 2πr/h, और पूर्ण कर रहा है तो ऊपर और नीचे दो वृत्त भी तो लगा हुआ है, 2πr² ओके, अब देखो 2πr दोनों दोनों तरफ है, तो 2πr निकाल दो, h प्लस r, ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में कितने में विभक्त किया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है 1 सेंटीमीटर काटना है और 5 सेंटीमीटर घन है, तो घन एक्चुअली में 3D है, घन जो है हमेशा 3D स्पेस है। 3D मतलब लूडो का छक्का समझ रहे हैं ना, तो कुछ वही समझ लो, तो 5-5 सेंटीमीटर का 1-1 सेंटीमीटर का काटना है, तो इसका जब वॉल्यूम निकालेंगे ना तो कितना आएगा 5 का क्यूब, क्योंकि भुजा क्यूब होता है 125, जब 1-1 सेंटीमीटर वाला काटेंगे तो इतना है, क्योंकि एक का घन निकालो तो 1 क्यूब का 1 आएगा। ऐसे कितने बन सकते हैं 125 बन सकते हैं, क्योंकि उसमें से 1-1 सेंटीमीटर का काट काट के छोटा छोटा करके निकालना है, जैसे कि कोई यहाँ निकाला यहाँ निकाला यहाँ निकाला, ऐसे ऐसे निकाला, ऐसे निकालोगे तो 125 होगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, 2 मिलियन के त्रिज्या का अनुपात, ठीक है उसकी ऊंचाइयों का अनुपात। देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, वो जो मैं बोला था कि त्रिज्या हो हाइट हो कुछ भी हो उसके अनुपात जो भी बोले उसके हिसाब से स्क्वायर होगा हाइट होगा फलाना ढिकाना, ठीक है, लेकिन इस केस में थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, यहाँ पर देखना है कि क्या कह रहा है। ठीक, बेलन है तो एक को मैं ले लेता हूँ B1, दूसरे को ले लेता हूँ B2,
ठीक, बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक, तो त्रिज्याओं का अनुपात यानी एक है R1 एक है R2। R1 अपॉन R2 क्या दिया हुआ है, R1 अपॉन R2 मान लो कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, बेलन है, ठीक, तो त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 और हाइट को ले लो H1 और H2, ऊंचाइयों का अनुपात 5:2। गुड। उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों, ठीक है, बेलन का वॉल्यूम, तो V1 अपॉन V2 क्या होता है फॉर्मूला, बोल दो, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब गौर करना, पाई तो दोनों में कट गया, आर का वैल्यू तो एक्चुअली में ये R1 था, ये R2 था, ये H1 था, H2 था, R1 का स्क्वायर था, R1 का वैल्यू कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कर दे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर मैं कर देता हूँ 4, ओके। H1 तो H1 का वैल्यू कितना आ गया 5 इंटू में, ठीक, फिर R2 का स्क्वायर, तो R2 का स्क्वायर ये है तो 5 का स्क्वायर इंटू H2, तो H2 का स्क्वायर भले सॉरी H2 कितना दिया हुआ है 2, तो इधर 2 से 2 टाइम्स कट गया, 5 से 5 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया 2:5, सॉरी ये 5, ओके, ये 5 है तो 2:5, 2:5 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ओके। 1060, हाँ ये देखो एक फार्मूला होता है, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन फार्मूला नहीं भी है तो आपको वैल्यू पता है, तो दो तरीके से फार्मूला याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वैल्यू तो होता है। तो फार्मूला क्या होता है, tan A प्लस बी, tan A प्लस tan B, मतलब ऊपर जो लिखा रहता है ना वही ऊपर यहाँ पे आएगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अगर ये प्लस है तो नीचे माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस tan A tan B, अगर यही हो जाता tan A माइनस बी, तो tan A माइनस tan B 1 प्लस tan A, ये tan B, ओके। बोलेंगे कि ये माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, नीचे एक दूसरे को बस ठीक उल्टा हो जाता है, तो गौर करो तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा tan 60 - 30, क्योंकि ये माइनस में है, 60 - 30 तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, क्लियर, दूसरा वैल्यू डाल के कर ले, चलो कर लेते हैं, ये तो पहला मेथड हो गया, दूसरा मेथड tan 60√3 1/√3 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे √3 1/√3, तो √3 से √3 तो कैंसिल, क्योंकि ये तो मल्टीप्लीकेशन में था, 1/2 हो गया, ठीक फाइन। अब इसको सब के गौर करना, √3 इंटू √3 कितना क्या 3 माइनस 1/√3, ये टोटल ऊपर वाला पार्ट है, अब नीचे वाला तो 1 + 1 2 हो गया, अब देखो 3 - 1 2 /√3 और ये आ गया 2 अपॉन समथिंग, तो ये वाला इससे कंपेयर करेगा, ये वाला इससे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब इसको कुछ ऐसा समझो, 2/√3 इंटू नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ये 2 2 से 2 कैंसिल, यानी 1/√3, यही आंसर था, ऑप्शन नंबर बी, ओके, दोनों मेथड्स बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच की दूरी क्या होगा, तो इन जनरल डिस्टेंस फार्मूला सभी को पता है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, मतलब अंतर को, 4 माइनस 3 एक गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक, और बीच में प्लस भी करते थे, ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पी ही आएगा, पी का स्क्वायर, और एक सेकंड, यदि बिंदु, ठीक है, ठीक, बीच की दूरी 5 5 है, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते थे तो वही मेरा बीच की दूरी आ जाता था, वो है 5, अगर इसको इधर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 9 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, ओके, पी स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 कितना आ गया 16, पी का वैल्यू +-4, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, इसके केस में है +-4, क्योंकि जब पॉइंट अब दिखाओगे तब को आइडिया लग जाएंगे, ठीक, क्योंकि लेफ्ट साइड भी हो सकता है राइट साइड भी हो सकता है। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ठीक है, ऊंचाई इतना है तो इसका आयतन क्या होगा, तो शंकु यानी कौन शंकु सेम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक, तो लगा दो 22/7, आर हो गया 7 का स्क्वायर, ऊंचाई हो गया 15, ये 7 से 7 कैंसिल, ठीक, ये 3 है, 3 से ये 15, 5 बार में कट गया, 22 × 7 = 154 इंटू 5, तो 700 समथिंग आना चाहिए, 70 पंचों का 20, हाँ 770 यही आएगा।
तो कैसे भी कहीं और दिख नहीं रहा है और वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। हम्म, सनरेख है, देखो। अब सनरेख हो तो सनरेख केस में क्या होता है कि हम एरिया को जीरो कर देते हैं, ठीक। लेकिन एक और चीज भी होता है, एरिया का जीरो करना तो सोल्यूशन है ही, लेकिन एक और सोल्यूशन है जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, आसान है। ये बीच वाला मेरा पॉइंट है, एक और पॉइंट 1 2 दी हुआ है, तो गौर करो, मान लेते हैं कि यहाँ से 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, तो सिमिलर डिस्टेंस में देखो 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 1 कर रहा है, एक्स एक्सिस का 1 कर रहा है, एक्स एक्सिस का 1, ठीक। वाई एक्सिस का 2 कर रहा है, क्योंकि 1 × 2 यही होगा। ओके, अब 2 पॉइंट मिल गया तो लाइन खींचना बहुत आसान हो गया। क्या, ये ए है, ये वो है, और सी या तो यहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, किसी को नहीं पता है। ये पॉइंट है ए बी, मान लेते हैं ये भी ए बी हो सकता है। लेकिन ये एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, ये जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या है, एक्चुअली में एक्स और वाई का ही तो कोऑर्डिनेट है। कभी भी इसका जो रेशियो होगा ना, हमेशा सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा। तो एक्स वाई का रेशियो निकाल लो तो क्या आएगा, 1 2, और वो यहाँ पर क्या दिया है, ए ऑन बी, तो सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, बी इक्वल टू 2 ए। ये हमेशा बी इक्वल टू 2 है, बी इक्वल टू 2 है, 2 इक्वल टू बी, ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। अगर संरेख है, सीधा है, तो वो उस बिंदु पे लाई करता है इस केस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज के शीर्ष का क्षेत्रफल का वर्ग इकाई, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन स्क्वायर यूनिट, ठीक है, दैट इज फाइन। ओके, एक तो टेक्निक वही है जो बताएं, एस इंटू फलाना लिखाना, बट हम उससे थोड़ा स्मार्ट तरीका और आसान वे में से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमको ना इसकी भी समझ आना बहुत जरूरी है। अगर इसकी समझ आ जाएगी, क्वेश्चन हमारा बहुत तेजी में बन जाएगा। ओके, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अब देखो, तो ठीक है, इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये दिखाया है कि, हाँ, अब देखो, फर्स्ट जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट 5 0, तो हमेशा बोलते हैं वाई का वैल्यू 0 कब होता है, एक्स एक्सिस पे, तो 5 0, मान लेते हैं कि यहाँ पर है 5 0। ओके, उसके बाद 8 0, तो 8 0 भी यहीं पे होगा, यानी इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया, 3। और तीसरा गौर करो, एक्स में बोल रहा है 8 और वाई में 4, तो 1 2 3 4, गौर करो 4 मतलब कि यहाँ पे होगा, और एक्स में तो 8 हम यहाँ निकाले ही थे, तो यानी ये 8 4 यहाँ पे होगा। अब इसको मिला दे, टेक्निकली इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 4, यहाँ से 4 यूनिट ऊपर है। तो गौर करो, ये तो हम याद कर ले, 3 4 का रिलेशन 5 के साथ होता है, ठीक। हालांकि वो नहीं निकालना था, हम सोचा चलो ठीक है, क्षेत्रफल बोल रहा है। तो अब ये तो 90 डिग्री होगा, इतना तो कंफर्म है, ऑलरेडी बोले हैं कि 90 डिग्री के एंगल में इस टाइप का रिलेशन बनता है। और जब ये 90 डिग्री हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल एरिया बराबर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई। हाफ इंटू आधार 3 है, हाइट 4 है, कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, क्या आंसर हो गया, 6। बस हो गया 97, बस एक दो क्वेश्चन और। हम्म हम्म, कह रहा है ये बिंदु इस रेखा पे है, तो जब भी बोल दे कि ये बिंदु फलाने पॉइंट पे है किसी भी इक्वेशन में, वो बिंदु उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई इन द सेंस कि जब वैल्यू उसमें डाल देंगे तो ओवरऑल आंसर 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब 0 हो जाएगा, लेकिन एक वैल्यू अननोन है, तो उसी को तो फाइंड आउट करेंगे, तो डाल देते हैं। तो 2 × 5 10, माइनस ए का वैल्यू 3 है इक्वल टू 5। और गौर करो, इसको इधर डालते हैं, इसको इधर डालते हैं, तो 5, क्योंकि 10 - 5 5 3 है, ए का वैल्यू क्या आ गया, 5/3, कितना आंसर आ गया, 5/3। चलो, हम्म, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, हम पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब इसका स्क्वायर कर देंगे, देन इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ओके, घटा देंगे, जोड़ देंगे, जो भी करना हो कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करते हैं, इधर ही करते हैं, ठीक। ये करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस 2ab साइन कॉस फलाना ठिकाना, बगल में 4 है तो 16। ओके, फिर यहाँ पे किए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों के बीच में माइनस है तो -2ab फलाना ठिकाना, और ये 3 है तो 9 हो गया।
ठीक। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐड कर देता हूँ। रीजन क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, गौर से देखिए तो दोनों सेम ही है। 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ भी 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि प्लस है माइनस है। और यहाँ पर ए स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं, गौर कीजिएगा क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, साइन ए स्क्वायर थीटा, अब बीच में प्लस है तो आप क्या बोलते हैं कि ऊपर किसको पहले लिखते हैं उसको बरस बहस नहीं है, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमको पता है कि दोनों का सम कितना है 1, तो ये ए स्क्वायर आ गया। सिमिलरली जब इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया बी स्क्वायर। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं बोला हूँ 16 + 9, क्योंकि मैं सीधा सीधा ऐड कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट तो किया नहीं। तो 16 9 25, इसी के दोनों का तो वैल्यू बोला है। क्लियर आ गया। चलिए नेक्स्ट, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन ये बन गया। अब कह रहा है कि जैसे कि देखिए लूडो छक्का खेलते हैं, सिक्का उछालते हैं, तो उसी तरह से ये एक वर्ड है और कुछ नहीं है। तो इस वर्ड में से मान लेते हैं कि इसमें 5 गो गोली दिए हुआ है, तो इस हर गोली पे कुछ कुछ नाम लिख दिया है, MOBI है मोबाइल। तो इसमें से किसी एक को निकालना है, एक अक्षर को निकाल लेता है, उस अक्षर को स्वर वर्ण होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहले ये बताया कि टोटल कितना हो सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो सकता है। लेकिन स्वर वर्ण कहा है, यानी वॉवेल लेटर, तो वॉवेल लेटर इसमें कितने हैं, ओ है, आई है, ई है, तो टोटल कितना 3, यानी 1/2, 1/2। ठीक है बच्चों, अब मैं अपने एंड से इसको तो कंप्लीट कर दिया हूँ, आप भी एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, और कहीं डाउट लगे तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि इस क्वेश्चंस को आप एक बार और एक्सप्लेन कर दे, तो जब फ्यूचर में मैं इसको कंपाइल करके कुछ और निकालूंगा तो उसमें उस क्वेश्चन को कवर आउट कर दूंगा, या कमेंट में ही कोशिश करूंगा कि आपकी जवाब वहां पर मैं दे दूं। ठीक, इंतजार कीजिएगा, वेट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, और अपने प्रैक्टिस को जारी रखिए।